नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस धारा। फ्रेंड्स, आज हम लोग जेड प्लांट के केयर के बारे में जानेंगे। जेड प्लांट को हम लोग बहुत आसानी से हरा भरा और घना कैसे बना सकते हैं, इस बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले 2 हफ्ता पहले मैं कनेर की कटिंग लगा के आपको दिखाई थी कि कटिंग से कनेर की पौधा आप कैसे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस बारे में जो वीडियो मैं दी थी उस दिन मैं ये कटिंग आपको लगा के दिखाई थी। 2 हफ्ते में ये कटिंग कितनी अच्छी तरह से नया पत्ता छोड़ने लगा है, ये आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर कनेर की कटिंग से कनेर का पौधा ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं चैनल में जाकर। अभी चलिए हम लोग जेड प्लांट की केयर के बारे में जान लेते हैं। जेड प्लांट एक साकुलेंट वर्गीय प्लांट है। इस पौधे को ग्रो करना बहुत आसान है। जेड प्लांट के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत लाकी प्लांट है और चुंबक की तरह पैसे को घर में खींचने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी, जेड प्लांट आप अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो जरूर लगाइए। ये पौधा देखने में भी बहुत सुंदर है और घर के लिए बहुत शुभ भी माना जाता है। नर्सरी से लाकर भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो छोटे साइज 6 इंच का पॉट आप देख रहे हैं, इसमें मैं 4 कटिंग्स लगाई थी और चारों कटिंग्स बहुत अच्छी तरह से चल गया है और अभी आप देख रहे हैं कितनी सुंदर हरा भरा घना हो गया है। तो हम लोग कटिंग से भी बहुत आसानी से इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। आपके पास अगर एक जेड प्लांट का पौधा है तो एक पौधे से आप 50-100 पौधा बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस पौधे के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी पॉट साइज की बात। जेड प्लांट को आप अगर नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 इंच या 8 इंच के गमले में लगाएंगे। ये पौधा साकुलेंट वर्गीय पौधा है, इसलिए इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप छोटे से पौधे को बड़े साइज पॉट में लगा देंगे तो उसमें पानी ज़्यादा हो सकती है, जिस वजह से ये पौधा खराब हो सकता है। इसलिए शुरू में आप 6 इंच या 8 इंच के गमले में लगाएंगे तो इस पौधे के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप कटिंग से लगाना चाह रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे कटिंग लीजिए। छोटे छोटे कटिंग को आप अगर सैंड में लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा। और उसके बाद जब लग जाएगा आप अलग अलग पॉट में इसको लगा सकते हैं। बहुत छोटे साइज कंटेनर में भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं। अभी जानेंगे इसकी मिट्टी की बात। क्योंकि ये पौधा साकुलेंट पौधा है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसके लिए हम लोग मिट्टी ऐसे बनाएंगे जो मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन होगी। ऐसे तो आप जेड प्लांट को किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दीजिए, ये चल जाता है, लेकिन बरसात में प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्मल मिट्टी में अगर आप इस पौधे को लगाएंगे तो बरसात में आपको इस पौधे को अंदर रखना पड़ेगा और अगर बाहर रखेंगे तो बरसात के पानी लगने से इस पौधे के जड़ गल जाएंगे और पौधा खराब हो जाएगा। इसलिए इस पौधे के लिए हम लोग पॉटिंग मिक्स ऐसे बनाएंगे। 40% आप सैंड लीजिए, 30% या 30% आप मिट्टी लीजिए और 30% कंपोस्ट लीजिए। ऐसे अगर आप मिट्टी बनाएंगे तो इस पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पॉटिंग सॉइल में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे। अभी जान लेते हैं कि इस पौधे में पेस्ट अटैक कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, साल भर इस पौधे में पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये समर के समय मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो समर के वक्त है, इस समय इस पौधे में मीलीबग की अटैक बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए मैं बोलूँगी फरवरी महीने से नियमित रूप से आप हर हफ्ते में या तो नीम तेल स्प्रे कीजिए, और अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाह रहे हैं तो 15 दिन छोड़ के केमिकल
पेस्टिसाइड जो भी आप स्प्रे करना चाहते हैं उसकी डोज की हिसाब से आप 15 दिन छोड़ के इस पौधे में अगर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो ये पौधा पेस्ट अटैक से सुरक्षित रहेगी और बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। अभी जानते हैं इसके पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, क्योंकि ये साकुलेंट प्लांट है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर सीजन में या नॉर्मल टाइम में आप इसमें अगर 1 दिन या 2 दिन छोड़ के पानी देंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समर सीजन में अप्रैल मई जून के महीने में आप मिट्टी चेक करके डेली पानी दे सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तब भी इस पौधे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी ड्राई हो जाएगी, अगर मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगी तो इसके पत्ते झड़ने लगते हैं। इसलिए गर्मी के समय आप डेली इसको मिट्टी चेक करके पानी देंगे तो अच्छा रहेगा। और नॉर्मल टाइम में या विंटर में आप 1 दिन या 2 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं। अभी इस पौधे के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है इस पौधे को रखेंगे कहाँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन फ्रेंड्स ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, ये सन लविंग प्लांट है। इसलिए मिनिमम 3 से 4 घंटे की धूप इस पौधे को देना ही पड़ेगा समर सीजन में। और नॉर्मल समय में या विंटर सीजन में आप अगर पूरे दिन धूप में रख सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन समर सीजन में दोपहर के धूप से आप बचा के रखिएगा इस पौधे को। और सुबह की 3 से 4 घंटा धूप अगर आप इस पौधे को समर सीजन में देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। इसके पत्ते हरा भरा रहेगा और इसके पत्ते में एक चमक भी रहेगी। अभी बात करते हैं इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में। जेड प्लांट बहुत ज़्यादा खाना नहीं मांगता है। आप अगर साल में 3 बार गमले में सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे और 15 से 20 दिन छोड़ के एक बार तरल खाद अगर आप इसको दे देंगे तो ही ये पौधा बहुत अच्छी तरह से चलती रहेगी, बहुत सुंदर हरा भरा रहेगा। तो साल में 3 बार हम लोग एक बार फरवरी में देंगे, एक बार जून जुलाई में देंगे और एक बार नवंबर में देंगे। अक्टूबर या नवंबर में हम लोग एक बार दे देंगे। तो सॉलिड फर्टिलाइजर हम लोग 1 से 1.5 मुट्ठी कंपोस्ट लेंगे गमले की साइज के हिसाब से। 1 से 1.5 मुट्ठी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुट्ठी हम लोग कंपोस्ट ले लेंगे। उसके साथ 1 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच नीम की खली, ये तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग गमले की मिट्टी में डालेंगे और 15 से 20 दिन छोड़ के हम लोग तरल खाद देंगे। तरल खाद आपके पास जो है वही आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे बोली हूँ ऐसे आप इसको कीजिए। और एक बात, इस पौधे को अगर घना बनाना चाहते हैं तो आप रेगुलरली इसको पिंचिंग करते रहिए। नया टिप, जब भी देखेंगे कि नया ब्रांच थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 6 पत्ता 8 पत्ता हुआ है, आप उसको पिंच कर दीजिए। उसके बाद फिर ऐसा 8 पत्ता 6 पत्ता 8 पत्ता होगा तो फिर पिंच कीजिए। ऐसे करते रहेंगे तो ये घना बनता रहेगा और बहुत सुंदर देखने में लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही।